सामईन इकराम, हमारी आज की नशिस्त राजा अनवर के खतूत, झूठे रूप के दर्शन, मोहब्बत की दास्तान। अब हम इस कहानी के अगले खत की तरफ बढ़ते हैं। 28 जनवरी 1973, 129 सर सैयद हाल। रानी, क्यों? फिर कैसा था? तुमने कहा था मुझे अच्छे लगोगे तब भी ना बताऊंगी, और बुरे लगे जब भी। तुमने तो दिल पर पत्थर रखा हुआ था। उस शख्स को हर दूसरे रोज खत लिखा जाता था। हमें हफ्ते में सिर्फ एक बार कदम चूमने की इजाजत, कैफेटेरिया तक भी घसीट घसीट कर ले जाना पड़ता था। वो आ जाए तो हम पहरों एक झलक देखने के लिए बेताब हॉस्टल के तवाफ खींचते फिरे, मादाम को मगर हमारी परवाह ही ना होती थी। कल शाम हम इकट्ठे थे। तुमने बातों ही बातों में बताया था खुरम तुम्हारे पीर साहब से भी मिले हैं, और पीर साहब रिश्ते के लिए तुम्हारे डैडी से कहेंगे। हालांकि तुमने मुझसे परसों खान वाले खोखे पर वादा किया था कि तुम मेरे साथ शादी करने के लिए तैयार हो, सिर्फ मैं जरा सा शरीफ बन जाऊं ताकि उसमें घर वालों से कोई बात हो सके। जानती हो, सारी गड़बड़ इसी फोटो ने कराई है जो कल मेरे पास रह गई थी। जनाब ने साड़ी पहन रखी थी, माथे पे टीका दुल्हन सी बनी अफसर के साथ शर्माई लजाई खड़ी थी। मैंने सोचा तुम्हें अगर ये एहसास दिलाया जाए कि मैं तुम्हारे अलावा भी किसी लड़की से मिलता हूँ, उसे खत लिखता हूँ, उससे शादी करना चाहता हूँ, और तुम्हें सिर्फ फ्लर्ट कर रहा हूँ, तो शायद दुख की इस शदीद कैफियत को महसूस कर पाओ जिससे तुम मुझे गुजार रही हो। चुनाचे मैंने इस लड़की के नाम खत लिखा और तुम तक पहुंचा दिया, इस तरह कि तुम समझो मैंने गलती से तुम्हें दे दिया है। और तुमने खत पढ़ते ही रोना शुरू कर दिया। देखा देखा तुमने, जब पता चले दूसरा सिर्फ खेल रहा है तो कितनी तकलीफ होती है। एक बात अच्छी हुई, तुम्हारे लगाए हुए सारे बंद टूट गए। तुमने गुस्से के आलम में अनगिनत बार कहा कि तुम्हें मुझसे बहुत प्यार था। लेडीज हॉस्टल के बाहर जब तुम गुस्से में रोती हुई मुझसे लड़ रही थी तो पता है तुम्हें वहीं चूम लेने को जी चाहता था। मत पूछो मैंने कितनी मुश्किल से अपने आप को संभाला। जरा अपने दिल की गहराई में झांको, कहीं कोई चिंगारी जल रही है जिसे तुम हर लम्हा बुझाने के दर पे रहती हो, मगर ये चिंगारी अब आसानी से बुझ ना पाएगी। मेरी सरकार, यूं ही होता चला आ रहा है। मेरे साथ भी तो यही हुआ था। वो जो चंद घंटे तकलीफ हुई उसके लिए माफ करना, बाद में क्या खुशी नहीं हुई जब असल बात का पता चला कि मैंने तो सिर्फ संजीदा सा मजाक किया था। तुम रोते रोते कितने प्यार से मुस्कुरा दी थी। मुझे तुम्हारी मजबूरियों का इल्म है, मुझे पता है तुम भी इन दिनों बहुत परेशान हो। एक जानिब घर वाले और दूसरी जानिब वो शख्स जिसके हवाले से तुम्हें सारी यूनिवर्सिटी जानती है। तीसरी जानिब मैं हूँ जिससे तुम्हें चाहत भी है, जिसे बुला देना अब तुम्हारे बस से बाहर नजर आता है। तुम कंफ्यूज हो कि किसे रखो और किसे छोड़ो। मैं तुमसे लड़ता रहता हूँ, मगर इसका ये मतलब नहीं कि मैं तुम पर एतमाद नहीं करता। मुझे यकीन है तुम मेरी बनो ना बनो, मेरी दीवानगी को कभी भी भुला ना सकोगी। एक तो मैं बहुत देर बाद दौड़ा, और दूसरा मेरा मुकाबला नए मॉडल की खूबसूरत कार से है। मैं जानता हूँ मैं हार जाऊंगा, आखिर इंसान हूँ, मशीन से कैसे मुकाबला करूं। प्यार के मैदान में वो शख्स मुझसे शिकस्त खा चुका है, वरना उसके होते हुए तुम मुझे क्यों मिलती। कल क्या होगा कौन जाने। आओ आज की बात करें। अब तो सिर्फ चंद महीनों की मोहलत बाकी है, फिर हमने यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बिछड़ ही जाना है। इससे पहले के जमाने का सैलाब जिंदगी के मौजूदा लम्हात को बहा ले जाए, मुझे अपने दिल की धड़कनों के दरमियान सुकून से सांस लेने दो। इतना करीब कि तुम्हारे जिस्म की खुशबू मेरे अंदर उतर जाए, इतना प्यार के मेरी सिसकती ख्वाहिशात को करार आ जाए। इतने सांस मेरे अंदर दाखिल कर दीजिए कि मेरे फेफड़े उम्र भर इस महक से आशना रहें। मेरे जिस्म पर अपनी मखरूती उंगलियां इतनी बार फेरो कि लतीफ जज्बात के दबाव से मेरा गर्म खून फट कर बाहर आ जाए। मैं कुछ ज्यादा तो नहीं मांग रहा, तुम ही फैसला करो, क्या ये ज्यादा है उन आहों के मुकाबले में जो मैंने तुम्हारे लिए भरी, उन अजियतनाक लम्हात के मुआवजे में जो मैंने तुम्हारे इंतजार की आग में जलाए, इन दोनों के सिले में जो मैंने तुम्हारे साए की तलाश में बखेर दिए, इन रातों के बदले में जो मैंने जाग जाग कर गुजार दी, या फिर गम की उस चिता के मुकाबले में जहां मैंने आइंदा भी जलना है और जलते ही रहना है। हाँ, तो उस दिन जमात इस्लामी वालों का लेक्चर कैसा था? कह रहे थे खुदा गरीबों को पसंद करता है, उन्हें अगले जहान जन्नत देगा। गुर्बत तो सिर्फ आजमाइश है। बाद में मैंने उन सबसे कहा था, हम कब कहते हैं कि खुदा गरीबों के साथ नहीं? अगर जन्नत का कोई वजूद है तो यकीनन उसमें गरीब ही जाएंगे, लेकिन हम अमीरों की मानंद हासिद नहीं। हम उन्हें भी अपने साथ जन्नत में ले जाना चाहते हैं। यही वजह है कि हम उन्हें दौलत से निजात दिलाकर जन्नत का हकदार बनाना चाहते हैं। आप उनकी दौलत बचाकर उन्हें क्यों दोज़खी करने पर बज़िद हैं? इन लोगों का असल मसला जन्नत है ना दोज़ख।
یہ یہاں بھی 4 بیویاں اور انگنت کنیزیں رکھنا چاہتے ہیں، یہ اپنی زندگی کو جنت نظیر بنانا چاہتے ہیں، لیکن ہم بات کریں تو وعدہ حور پر ٹال دیتے ہیں۔ اصل مقصد دولت کی حفاظت ہے۔ یہ جتنے امیروں کے وفادار ہیں، اگر اتنے خدا کے ہوتے تو آج دنیا بدل چکی ہوتی۔ پرسوں کا پروگرام یاد رکھیے گا، پیار۔